जनता ने भाग लिया है। बंधु, जैसे हम सभी जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहला पूर्ण बजट पेश हुआ है और इस बजट के अंदर 2047 तक जो भारत विकसित हो रहा है, उसके साथ राजस्थान कैसे विकसित होगा उसका पूरा का पूरा एक रोड मैप दिया है। एक उसके अंदर पूरी की पूरी प्रावधान हुए हैं कि राजस्थान का विकास कैसे सुनिश्चित हो। कुछ इतनी बड़ी घोषणा इस बजट में हुई है कि शायद आज दिन तक के इतिहास में ऐसा कभी हमने सोचा नहीं था। और विशेष करके बिजली, पानी, सड़क, ये 3 मुद्दों और शिक्षा ये 5 मुद्दों पे एक फोकस्ड पूरा का पूरा रोड मैप भारतीय जनता पार्टी के इस बजट में आपको दिखेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सड़क की बात करें तो शायद एक्सप्रेस वे आज दिन तक प्रत्येक व्यक्ति को लगता था कि ये सेंट्रल की योजना है, केंद्र सरकार इसको करती है और पूरे भारत में एक्सप्रेस वे बन रहे थे। तो किसी के मन में ये बात नहीं है कि राजस्थान भी अपने स्टेट फंड द्वारा स्टेट की व्यवस्था से एक्सप्रेस वे का कोई आयोजन करेगा, एक्सप्रेस बनाने का कोई तरीका तैयार करेगा। आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है, हर्ष की बात है कि राजस्थान में पहली बार इस सरकार ने 7 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे और उन 7 के अगर हम पूरे रूट देखें तो मुझे लगता है राजस्थान का शायद एक भी डिस्ट्रिक्ट नहीं बच रहा है जो उस एक्सप्रेस वे द्वारा कनेक्ट नहीं होगा। पूरे भारत का जो हमारा यातायात होगा उसको बहुत ही सर्वश्रेष्ठ गुणवत्तापूर्वक कनेक्टिविटी मिलेगी। और ये एक्सप्रेस वे केवल एक्सप्रेस वे सड़क नहीं है, चलने के लिए नहीं है, लेकिन एक विकास का एक्सप्रेस वे बनेगा जिसके अंदर चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे राजस्थान के दूसरे विकास के काम हो, उन सबको बहुत बड़ी गति मिलेगी। पहली बार प्रदेश का बजट $350 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का विजन देके बनाया हुआ है, जिसके अंदर जैसे हमारे भारत की जो एक विजन है इकोनॉमी डेवलप करने की, जैसे 5वीं अर्थव्यवस्था विश्व में है और 3री बनाने की मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, ठीक वैसा ही राजस्थान की सरकार ने संकल्प किया है कि 350 बिलियन की हमारी इकोनॉमी बने। पहली बार 25 लाख घरों तक पीने का शुद्ध पानी का कनेक्शन का टारगेट लिया है। बहुत बड़ा काम, क्योंकि राजस्थान एक सूखा प्रदेश है, यहाँ पे प्राय बहुत बड़े हिस्से में लोगों को पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या होती है। इस समस्या का समाधान करने का ही किया। एक बहुत बड़ा विजन इस बार हमारी सरकार लेके आई है, वो सोलर। प्रत्येक गांव के अंदर 2 मेगावाट का सोलर प्लांट लगेगा। ये अगर हम सोचें इसकी तकनीकी और वास्तविकता पर हम जाके अगर थोड़ा सोचेंगे तो ये बिजली की समस्या को खत्म करने का रामबाण इलाज होगा। क्योंकि आपका सोलर गांव में उत्पादन होगा, गांव में कोई लाइट की आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके गांव की लाइट आपके गांव के लोग यूज करेंगे। कोई बीच में जितने भी स्टेशन, सब स्टेशन वगैरह जो पूरा एक तरीके से लाइट प्राप्त करने का जो पूरा का पूरा एक सिस्टम था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा साइड में रह जाएगा। नहीं, एकदम शॉर्ट सिस्टम के अंदर गाँव के अंदर बिजली सुनिश्चित होगी। पहली बार प्रदेश के अंदर 300 इलेक्ट्रिक बस खरीदने का प्रावधान किया। बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ पिछली व्यवस्था में देखा कि डीजल की भी अच्छी बसें यहाँ नहीं थी राजस्थान के अंदर। आज कोई परिवहन निगम की बस लोग बैठने से पहले सोचते थे कि ये बस गंतव्य पे जाएगी या बीच में रहेगी, उसकी जगह हमारी सरकार ने 1600 बस चलाने का प्रावधान किया, जिसमें 500 नई बसें हैं, 300 इलेक्ट्रिक बसें हैं और शेष बसें अनुबंध में जो हमारे परिवहन से हैं उसको गांव तक जोड़ने का प्रावधान किया है। किसान परिवार के लिए, किसानों के लिए बहुत बड़े ऐतिहासिक निर्णय वो हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष भाई धोखाराम जी आपके सामने रखेंगे। उद्योगों को देने के लिए पहली बार सरकार पॉलिसी ला रही है, जिसके अंदर डिफेंस सेक्टर के अंदर, रक्षा उत्पादन के अंदर हमारी सरकार उसके एक अलग से पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की पूरी तैयारी की है। इसके सिवा हमारा जो राजस्थान जिसके लिए प्रसिद्ध है हेरिटेज के संरक्षण के लिए अलग से अथॉरिटी बनाने का निर्णय किया है। पर्यटन के लिए पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करने का निर्णय किया है और पहली बार 10 करोड़ पौधे
ये सामान्य आंकड़ा नहीं है। 10 करोड़ पौधे 4000 करोड़ रुपए के बजट के अंदर उनको लगाना ही नहीं, केवल उनको विकसित करने तक की योजना बनाई है, और जिसके अंदर तकनीक का उपयोग करके सबको जियो टैगिंग के साथ प्रत्येक विभाग को, प्रत्येक कर्मचारी को, प्रत्येक व्यक्ति को जियो टैगिंग के साथ पौधे लगाने का लक्ष्य दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। राजस्थान के अंदर जो हम एक सूखा प्रदेश है उसके अंदर 10 करोड़ पौधे की नर्सरी बनाना अपने आप एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। भर्तियों के लिए आपने देखा है पहली बार 4 लाख भर्तियां करने का सरकार ने संकल्प लिया, प्रत्येक साल 1 लाख भर्तियां। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि देश आज़ाद होने के बाद राजस्थान के अंदर क्या कई प्रदेशों के अंदर ये पहली घोषणा होगी जिसके अंदर प्रत्येक वर्ष 1 लाख नई नौकरियां देने का हमारी सरकार ने टारगेट किया है। 15 लाख महिलाओं को लखपति बनाने के लिए जो स्वयं सहायता समूह उसकी योजना से पूरा का पूरा काम एक तरीके से किया है। चाहे पुलिस बल का आधुनिकीकरण हो, चाहे दूसरे हमारे जितने भी विभाग हैं उनके अंदर आधुनिकीकरण करने के लिए मानवीय बल की आवश्यकता हो, साधनों की आवश्यकता हो, वित्तीय आवश्यकता हो, प्रत्येक पहलू पर इस सरकार ने पूरा का पूरा अपना वो लगाया। ऑर्गेनिक खेती के लिए अलग से बोर्ड बनाने का निर्णय किया, जो हमारे राजस्थान की पहचान है। और आज के समय में अगर देखा जाए तो मानवीय जीवन के लिए वर्तमान में जिस तरीके से प्रदूषण है, और उसके लिए ऑर्गेनिक जैविक उत्पादन का हब बनाना, जैविक के लिए इतनी चिंता करना, ये बहुत बड़ा आने वाले समय के लिए हमारे लिए अचीवमेंट होगा, जो इस प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होगा आने वाले समय में। इस तरीके से आज के बजट के अंदर ऐतिहासिक घोषणाएं हुई है, और हमें विश्वास है कि इसके बजट के बाद में राजस्थान एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। एक और आज सैद्धांतिक निर्णय किया है कि हमारे जो चुनाव है, पंचायतों का अन्य चुनाव है, उन सबको एक साथ कराने का निर्णय होगा। उसके अंदर एक कमेटी बनाई जाएगी, और पंचायत समिति से लेकर जितने भी स्वयं जो हमारी संस्थाएं हैं उन सभी को रीबिल्ड करने का इस सरकार ने निर्णय किया है। जो पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि पंचायती राज चुनाव का मजाक बन गया था, पंचायती राज चुनाव को इतना हल्का कर दिया था, इतना महत्वपूर्ण हमारा विभाग था, उसको पिछली सरकार ने इस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया कि वो विभाग तहस नहस हो गया। उसको वापस सही करने के लिए हमारी सरकार ने सैद्धांतिक प्रस्ताव रखा है बजट के अंदर। एक कमेटी द्वारा पंचायतों का पुनर्गठन होगा और पूरे राजस्थान में एक साथ में चुनाव होगा। इस तरीके से बहुत ऐतिहासिक निर्णय का राजस्थान के लिए दिन रहा है। बहुत ही बड़े बड़े निर्णय हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि 2047 में राजस्थान भी भारत विकसित के साथ अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहे, ऐसा हमारा सरकार का आज का ये बजट रहा है। धन्यवाद। झालावाड़ से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जोड़ रहे हैं, और दूसरी इसकी डिटेलिंग आएगी, आप देखना, क्योंकि बजट की पूर्व तैयारी के लिए हम लोग थे। प्रत्येक विधानसभा से जो मुख्य काम थे वो इसमें सम्मिलित किए हुए हैं, और डिटेल में हमारे पास सब डिटेल आएगी। आप देखिए, जालोर को पर्याप्त मिलेगा, भिनमाल सांचौर प्रत्येक विधानसभा को कुछ न कुछ बजट से लाभ पक्का मिलेगा। सर, सांचौर को तो भले ही मिलेगा, पर भिनमाल को कभी नहीं मिला, और इस बार भी शायद पीओजी कुछ नहीं देखा। वंचित रह गया है भिनमाल। भिनमाल, सांचौर, जालोर सब हमारे लिए तो एक है, और सभी को लाभ मिलेगा। सरकार की जो भी आज घोषणा हुई है तो वो सब जगह लगने वाली है। जैसा समझ लीजिए कि अभी ये रोडवेज बसें चलेगी तो ये तो सब जगह सब लेके जाएंगे। स्पेशल कोई एरिया के लिए कोई बजट नहीं है, सर्व सामान्य के लिए ये लोक उपयोगी और कल्याणकारी बजट है। इसमें भिनमाल को अवश्य लाभ मिलेगा। सर, जब चुनाव थे तब लोग ये कहते थे, आपके कार्यकर्ता ही कहते थे हमारी सरकार आएगी तब ये होगा वो होगा। अब आपकी सरकार में आपके कार्यकर्ता और पदाधिकारी ज्ञापन दे रहे एक ईओ को हटाने के लिए। नहीं, वो ठीक बात है। इसमें सरकार आने के बाद में चुनाव की प्रक्रिया जारी थी। हम सभी जानते हैं कि 1 महीने पहले ये प्रक्रिया पूरी हुई है, तो कुछ स्थानों पर जरूर अधिकारियों के कार्य से कार्यकर्ता में असंतोष है, लेकिन उसका समाधान होगा। और अभी सरकार अच्छी गति के साथ विकास के कार्य करेगी, और सभी लोगों के लिए जो आवश्यक काम है वो पूरे होंगे। तो क्या भिनमाल में ये देखा जाता है कि भिनमाल में भाजपा के 2 भाग हो चुके हैं? ना, कोई भाग नहीं है भाजपा, एक ही ये 2 भाग का है। तो कई बार जब ज्ञापन वगैरह होता है तो काफ़ी कार्यकर्ता आते नहीं, जो कुछ पार्षद हैं जो जीत के बैठे हैं वो भी आगे नहीं आते, और नहीं कभी कुछ बोलते हैं। तो वो पार्षद के व्यस्त होंगे,
अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, सब एक साथ में पार्षद काम कर रहे हैं लोगों में।